हेलो, नमस्कार साथियों। प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग स्टैटिक्स जीके का जो है सीरीज लेकर आगे बढ़ रहे थे। आज उसी सिलसिला में फिर से हम उतरे हैं आप लोगों के बीच। आज का जो टॉपिक है उसमें प्रसिद्ध व्यक्ति और वह क्यों प्रसिद्ध है, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। एसएससी और टीसीएस खासकर अभी फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादातर पूछ रहा है। यदि 25 क्वेश्चन बनता है तो उसमें एक क्वेश्चन यहां से भी होता है। हम ये नहीं कहते कि प्रत्येक शिफ्ट में होता है, क्योंकि उतना सवाल नहीं है जितना शिफ्ट बनता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सवाल बनते रहता है। तो अगर आपका भाग्य ठीक हो तो यहां से एक सवाल आपके पेपर में भी हो जाए, इसलिए हम इसे लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। समय ना गवाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है सबके पास। आपके पास भी कम ही होगा, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने वाले पास बच्चे के पास तो और भी समय कम होता है। बहुत सारा कंटेंट उनको पढ़ना पड़ता है दिन भर। और आप इस सीरीज को पूरा वीडियो देखिएगा, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि कोई एक चीज भी अगर आप छोड़ते हैं तो पता नहीं संजोग से वही सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में आता है और आप वो गलतियां जो यहां से करके गए हैं वो वहां आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सारे वीडियो को जो है देखा जाए, ये ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैसेज था। पहला व्यक्ति है राजेंद्र सिंह। इनको जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक बात हम आपको और बता दें, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बताए हैं कि इनका क्या योगदान रहा है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बहुत सारी बात। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इतनी बातें नहीं पूछता है। और जब नहीं पूछता है तो क्यों पढ़ा है? ये पूछता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। बस इतना ही याद रखना है। आया समझ में आप लोगों को? अगला सवाल लेते हैं। आइसमैन ऑफ इंडिया। आइसमैन ऑफ इंडिया जो है चेबांग नाफेल को जाना जाता है। चेबांग नाफेल जो है ये बर्फीले क्षेत्रों में वहां के जीव जंतु प्राणी इस सबको संरक्षण देते हैं, इसलिए इनको आइसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादेव पायेंग। इसको आप लोग भीमिया लिख लीजिएगा। ये आपको रेलवे एनटीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे का एक डिपार्टमेंट होता है एनटीपीसी, वहां पूछा हुआ सवाल है कि बताइए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादेव पायेंग को बोला जाता है। अगला सवाल है तीसरा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा। ये भी सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कैलाश सांखला को कहा जाता है। बस आपको डाटा याद रखना है। एक बार देख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, लिस्टेड करके एक बार याद करके तब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, और नहीं तो आपके साथ जो है बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और एक नंबर आपको जो है यहां तो पॉइंट से कितना लड़का लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, 0.12 करके अगर इतना नंबर से वो चूक गया तो फिर वो 2 साल 3 साल तक बैठल रहो शांति से। जब पॉइंट से बच्चा 2 साल 3 साल तक बैठता है तो आप तो एक नंबर छोड़ रहे हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी चूक मत कीजिए जिससे आपको 2-3 साल का जो है झटका लग जाए।
आया समझ में? आपका एक मनमानी, एक मजाक जो है, हो सकता है करियर पर भी पड़ जाए। 2-3 साल के बाद वैकेंसी आता है, क्या पता वो निकल ही जाए, है ना? तो यही पे जो है पूरी तरह से कस लीजिए। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया जो है इसरो के इससे पहले जो है पूर्व चेयरमैन थे, अभी तो एस स्वामीनाथन है। के सिवन, जिनके शासनकाल में चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया था, जो असफल रहा था। तो डॉक्टर के सिवान को जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, ये जो है तूती करिहाल, यहां थोड़ा सा मिस प्रिंट है, और हमर टाइपराइटर तो आप लोगों को हम कितना बार बतेबे किए हैं। अब एक मिटाए कैसे? चलिए यहां लिख देते हैं हम, तूती करिघाल, इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 8वां नंबर सवाल जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये तो सब जानता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोगों को एक HW देते हैं, आपको बताना है कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्या करना है, बताना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, और एक कब भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, ये आप लोगों का एक एक्स्ट्रा सवाल हम आपको दिए। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा मोहब्बत के साथ। आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इन्हीं के नाम पर गुजरात में साधु बेट द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, आयरन लेडी के नाम से जो है इंदिरा गांधी को जाना जाता है। बहुत खतरनाक प्रधानमंत्री थी, इनके शासनकाल में आपातकाल कब लगा था, ये आप लोगों को बताना है। आपातकाल कब लगा था? अगला सवाल देखते हैं, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, इनको तो कौन नहीं जानता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी को कहा जाता है, जो बिहार के गया के रहने वाले थे, बिहार के गया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो है ऑपरेशन व्हाइट फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल है मून मैन ऑफ इंडिया, ये जो है माइकल स्वामी अन्नादुरई, इनको मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया जो है रामचंद्र राव को कहा जाता है। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया जो है ए राज गोपालन वासुदेवन को कहा जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, इनको जो है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और रेलवे ग्रुप डी, यहां भी यह सवाल पूछा था। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड लेडी जोहरा सहगल, जोहरा सहगल को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। और सबसे लास्ट सवाल है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। ये सवाल अभी कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ था? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है टॉयलेट, मद्य निषेध, मद्य निषेध एसआई का एग्जाम लिया था। मेरा एक साथी अभी उसमें ज्वाइन किया है, और मेरा भी रिजल्ट था, हम जो है दौड़ में छठे हैं। मद्य निषेध के एसआई जो है उसमें पूछे हुए था टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बिंदेश्वर पाठक को। यह सवाल अभी मद्य निषेध का एसआई बिहार में एग्जाम हुआ था, वहां पूछा हुआ था, एसआई का एग्जाम हुआ था। मात्र 62 सीट था, उसमें मेरा एक दोस्त जो बहुत जिगर का टुकड़ा था उसका सिलेक्शन भी हुआ है, और हम दौड़ में छठे हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हम पढ़ने और पढ़ाने में मास्टर है, तो फील्ड पर मेरा जो है नहीं चलता है। मेरा फिजिकल बहुत बोरिंग है, बहुत पुअर है, ठीक ना। खैर चलिए, हम अपने बारे में क्या बताएं। आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग सिलेक्शन लीजिए, हम आपको पढ़ाने का काम करते हैं, हम आपको पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज फिर विदा लेते हैं आप लोगों से। आज छोटा सा टॉपिक था जो हमने कराया है, इसको क्या कीजिएगा, पूरा कॉपी में लिस्टेड करके 19 क्वेश्चन को बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। यहां से सवाल जो है कोई कोई एग्जाम में पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। स्टैटिक सारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां जहां पूछे जाते हैं तहां तहां यहीं से उठ के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए तो विदा, फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में, कोई ना कोई अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा कर लाएंगे और आप लोगों की तैयारी में और मजबूती डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वॉच किया, और तैयारी को मजबूत रखिए। इरादा बना के रखो ऊंचे उड़ने का, इरादा बना के रखो ऊंचे उड़ने का। लोग क्या कहते हैं उन्हें कहने दो, उन सबको कोई मतलब नहीं है ना। लोग हमारे स्थिति से वाइक नहीं है, बस वो अपने हिसाब से हमें देखना चाहते हैं, जो हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलेंगे फिर अगला सेशन में कुछ ना कुछ नए लेकर।